मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक्वामैन बंदों को बेल रहा होता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि एक्वामैन अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और ये तो सिर्फ एक्वामैन की इमेजिनेशन थी। और अगर तुमने एक्वामैन 1 देखी होगी तो तुम्हें पता ही होगा इसने अपने छोटे भाई ओरम मोरियस को हराकर कैद खाने में डाल दिया था और अब एक्वामैन खुद अटलांटिस का राजा बन चुका है। फिर हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम है डेविड केन और ये अपने ब्लैक मैंटा आउटफिट की तरफ देख रहा था। फिर हमें ये आदमी दिखाई देता है जिसका नाम है डॉक्टर स्टीफन। ये दोनों बर्फ के ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से बर्फ में दरार पड़ जाती है और उसके बीच में गिर जाते हैं। फिर ये दोनों उठकर खड़े होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ऑक्टोपस का हाथ आता है और वो दूसरे आदमी को वहाँ से ले जाता है। फिर कुछ देर बाद केन वहाँ पर कुछ आदमी के साथ आता है और ये स्टीफन से पूछता है कि क्या हुआ। स्टीफन से बताता है कि वहाँ पर कुछ है। फिर ये अंदर जाते हैं तो इन्हें बर्फ दिखाई देती है जो कि कई हजार सालों से ऐसे ही जमी हुई थी और जमी हुई बर्फ के दरमियान से पानी गुजर रहा था। फिर ये सभी लोग अपने स्विमिंग सूट पहनकर पानी के अंदर आ जाते हैं। ये पानी के थोड़ा अंदर जाते हैं तो इन्हें बर्फ में जमी हुई कुछ इंसानों की लाशें मिलती हैं। फिर तभी वहाँ पर वही ऑक्टोपस आ जाता है और वो इन लोगों को पकड़ कर खाने लगता है। ऑक्टोपस ने केन को भी पकड़ लिया था, लेकिन उससे गलती से छूट जाता है और केन नीचे आकर गिर जाता है। केन को नीचे ब्लैक ट्राइडेंट नजर आता है। केन उसको पकड़कर आपस में जोड़ता है तो उसको कुछ नजर आता है जो कि था कोडैक और वो इससे कहता है अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें इतनी ताकत दूंगा कि जिसने तुम्हारे बाप को मारा तुम उसको मार सकोगे। फिर तभी स्टीफन डेविड को पानी से बाहर निकाल लेता है और डेविड को भी होश आ जाता है। फिर डेविड उस ट्राइडेंट को पकड़ता है तो उसकी आंखें जगना शुरू हो जाती हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक्वामैन ने सभा बुलाई हुई थी और उसके सभी मेंबर यही कह रहे थे कि इंसानों ने समुद्र में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फैला दिया है, हमें उनका कुछ करना ही होगा। एक्वामैन उन्हें कहता है उन्हें हमारे यहाँ होने का पता नहीं है, अगर हो तो वो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए हमें इंसानों के सामने आ जाना चाहिए। लेकिन सभा के सारे मेंबर एक्वामैन को मना कर देते हैं और इस तरफ डेविड अपना ब्लैक मैंटा आउटफिट पहनकर बैठा हुआ था। ये सभी लोग एक सबमरीन में थे। ये सबमरीन का एक बटन दबाता है जिससे सबमरीन गायब हो जाती है। फिर डेविड और उसके साथ 2 आदमी रोबोटिक ऑक्टोपस में जाकर बैठ जाते हैं। फिर ये सबमरीन से बाहर आ जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओरिकैल्कम रखा था। फिर ये वहां से ओरिकैल्कम को चुराने लगते हैं, लेकिन तभी जहाँ पर ओरिकैल्कम रखा था वो केव बंद हो जाती है। फिर डेविड इस लड़के को कहता है कि प्लान बी शुरू करना पड़ेगा और सबमरीन के पास भी अटलांटिस की फौज आ चुकी थी और ये सबमरीन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये साउंड वेव्स उनकी तरफ मारते हैं और उनके जहाज एक झटके में तबाह हो जाते हैं। और इस तरफ एक्वामैन की माँ और बीवी रोबोटिक ऑक्टोपस का पीछा करने लगते हैं। फिर ये दोनों मिलकर 2 ऑक्टोपस को तबाह कर देते हैं। मीरा फिर डेविड के ऑक्टोपस का शीशा तोड़ देती है। फिर वो ब्लैक मैंटा को मारने लगती है, लेकिन वो इसके लेजर मारता है और ये दूर जाकर पड़ती है। फिर ब्लैक मैंटा ब्लैक ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता और मीरा को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक्वामैन आ जाता है और इसको दूर फेंक देता है। और इधर स्टीफन ब्लैक मैंटा को बताता है कि तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अटलांटिस की फौज यहीं पर आ रही है। फिर ब्लैक मैंटा सबमरीन के अंदर आ जाता है। एक्वामैन भी सबमरीन की तरफ जा रहा था। फिर ये इसकी तरफ साउंड वेव करते हैं और फिर से ये नीचे आकर गिर जाता है। फिर ये सभी लोग ब्लैक मैंटा के आउटफिट की तरफ देख रहे थे। एक्वामैन उनको बताता है कि अब तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और उनके पास रोबोटिक ऑक्टोपस भी थे जो कि हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी के थे। ओशिन मास्टर इनको कहता है कि हमें उसे जल्दी रोकना पड़ेगा, उसने हर जगह से ओरिकैल्कम चुरा लिया है, उस ओरिकैल्कम से दुनिया में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फैला सकता है। एक्वामैन इन्हें कहता कि मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है उसको ढूंढने में, मेरा छोटा भाई ओरोमोरिस। ओशिन मास्टर कहता है लेकिन हम उसकी मदद नहीं ले सकते, लेकिन एक्वामैन इन्हें कहता है कि इस वक्त वो ही है जो हमारी मदद कर सकता है। ओशिन मास्टर इसको बताता है कि तुम्हारे भाई को पाकिस्तान की गहराइयों में एक कैद खाने में कैद किया हुआ है, जिस कैद खाने की हिफाजत खूंखार सिपाही करते हैं। फिर ये इसको एक सूट देता है और इससे कहता है ये सूट पहनकर तुम 1 मिनट के लिए गायब हो जाओगे। एक्वामैन अपने भाई के कैद खाने में पहुंचता है तो ये देखता है कि वहाँ पर एक सिपाही है जो कि सिपाही को मार रहा है। एक्वामैन गायब होकर इन सिपाहियों को मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर ये अपने भाई के पास जाता है और इससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। मोरियस से कहता है लेकिन तुमने खुद ही तो मुझे कैद खाने में पकड़वाया था। एक्वामैन कहता है हाँ लेकिन मैं तुम्हें खुद ही लेने आया तो चलो मेरे साथ। फिर ये इसके साथ जाने लगता है। फिर ये भागकर इन जानवरों के पास आ जाते हैं और इनके ऊपर बैठकर जमीन के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी नीचे से कुछ सिपाही आ जाते हैं और उनमें से एक एक्वामैन को पकड़ लेता है। मोरियस भागकर समुद्र के पास आकर गिर जाता है। सिपाही उसे पकड़ने आ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पानी की लहर आ जाती है। फिर मोरियस उठकर उन सिपाहियों को मारकर एक झटके में नीचे गिरा देता है और इधर एक्वामैन भी उस सिपाही को मारकर मोरियस के पास जाता है। फिर ये अपने सामने देख लिया है तो उस तरफ से बहुत ही ज्यादा सिपाही आ रहे थे और फिर ये भागकर दोनों समुद्र में चले जाते हैं। मोरियस एक्वामैन को दूसरे किंगडम में लेकर आता है। फिर वहाँ पर 2 सिपाही आते हैं, वो इन दोनों को लेकर राजा के पास ले जाते हैं। मोरियस फिर राजा से पूछता है कि तुम हमें डेविड केन के बारे में बताओ। राजा कहता है कि डेविड केन अब हमारे लिए काम नहीं करता, अब उसने एक अलग गैंग बना ली है और वो उसके साथ ही काम
खत्म करता है। फिर ये इन्हें कहता है कि मुझे डेविड केन के बारे में पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं। फिर एक्वामैन को गुस्सा आ जाता है और ये सारे सिपाहियों को मारकर बेहोश कर देता है। फिर ये राजा को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसके बारे में पूछता है। फिर मजबूरन इसको डेविड केन के बारे में बताना पड़ता है। फिर ये उस आइलैंड पर पहुंचता है जहाँ पर डेविड केन था। इस आइलैंड की सभी जानदार चीजें बहुत ही बड़ी बड़ी हो चुकी थी और कलकम की वजह से। ये चलते चलते थोड़ी दूर जाते हैं तो इनको मरा हुआ बहुत ही बड़ा चूहा दिखाई देता है। फिर उसके ऊपर ग्रास होपर चढ़ जाते हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े थे। ये उसको देखकर भागने लगते हैं और ग्रास होपर भी इनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये भागकर बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके थे और सामने रास्ता भी खत्म हो गया था। फिर एक्वामैन को बहुत ही बड़ी मूर्ति नजर आती है। फिर ये पीछे से भागकर उस मूर्ति से टकराता है और नीचे गिर जाता है। इसका भाई इसको कहता है बस हवा निकल गई। लेकिन तभी वो मूर्ति नीचे गिर जाती है। फिर ये भागकर मूर्ति से होते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन एक ग्रास होपर इनकी तरफ आ जाता है। एक्वामैन उसके मुक्का मारकर उसको नीचे गिरा देता है और इस तरफ डॉक्टर स्टीवन डेविड के कमरे में आता है तो वो देखता है कि वो वहाँ पर नहीं था। फिर ये ब्लैक ट्राइडेंट को उठाता और आपस में जोड़ता तो इसे भी कोडैक नजर आता और फिर ये फौरन उसको छोड़ देता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और वो इसको कहता है कि मेरे कमरे में दोबारा भूल कर भी ना आना। और इस तरफ ये दोनों डेविड को आदमियों को मारकर एक जगह पर पहुंचते हैं और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्टीफन आता है और इनको गन दिखाकर एक बटन दबाता है जिससे दरवाजा बंद हो जाता है और गन को नीचे रखकर अपने हाथ ऊपर कर लेता है। फिर इनको कहता है कि मैं तो बस अटलांटिस के लोगों की टेक्नोलॉजी अपने लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। फिर तभी वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। मोरिस उठकर खड़ा होता है तो उसके पीछे रोबोटिक ऑक्टोपस था। ये इसको मारने वाला था लेकिन तभी एक्वामैन आकर इसको बचा लेता है। फिर तभी वहाँ पर ब्लैक मैंटा आ जाता है और वो इन दोनों को मारने लगता है। फिर ये ब्लैक ट्राइडेंट मोरिस की तरफ फेंकता है लेकिन मोरिस इससे बच जाता है और वो इसको पकड़ता है तो उसे भी कोडैक नजर आता है। फिर ब्लैक मैंटा इसके ऊपर अपने लेजर मारता है। फिर ये ब्लैक ट्राइडेंट पकड़कर उसको मारने लगता है लेकिन तभी ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। अटलांटिस की फौज को पता चल चुका था कि ब्लैक मैंटा यहाँ पर है और वो यहाँ पर बम मारकर इस जगह को तबाह कर रहे थे। ब्लैक मैंटा अपनी सबमरीन को पकड़कर वहां से जाने लगता है लेकिन एक्वामैन उसको मारने ही वाला था। लेकिन तभी वो अपनी सबमरीन से साउंड वेव निकालता है जिससे एक्वामैन नीचे गिर जाता है। एक्वामैन के ऊपर पत्थर गिरने ही वाला था लेकिन तभी मीरा आकर एक्वामैन को बचाकर ऊपर ले आती है। फिर मोरिसन को बताता है कि जब मैंने उससे ब्लैक ट्राइडेंट को छुआ तो मुझे खोया वो महल नजर आया जो अटलांटिस का था और यहाँ पर एक्लिन की हुकूमत थी। एक्लिन का बाइक कोडेक्स ओरिकलकम का यूज कर रहा था इंसानों को खत्म करने के लिए। एक्लिन ने उसे ओरिकलकम का इस्तेमाल करने से मना किया। कोडेक ने फिर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके ब्लैक ट्राइडेंट बनाया जिससे वो और उसके सारे लोग हैवानों में बदल गए। फिर एक्लिन और कोडेक्स के दरमियान जंग हुई जिसमें एक्लिन जीत गया। फिर एक्लिन ने कोडेक्स और उसकी फौज को बर्फ में जमा दिया और उस पर अपने खून से बंदिश लगा दी और उसका खून ही उसे आजाद कर सकता है। ये बर्फ में जमा हुआ था लेकिन डेविड ने इसको ढूंढ लिया और अब वो कोडेक्स के वश में है। मीरा फिर इन्हें कहती है कि लेकिन वो कोडेक्स को आजाद कैसे करेगा, एक्लिन तो मर चुका है। एक्वामैन की माँ इन्हें कहती है कि एक्लिन का खून शाही खानदान में दौड़ता है। मोरियस कहता है यानी कि मैं, माँ और आर्थर। एक्वामैन कहता है नहीं एक और है। और इस तरफ एक्वामैन का बाप अपने पोते के साथ टीवी देख रहा होता है और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। फिर ये टॉर्च लेने जाता है तभी वहाँ पर ब्लैक मैंटा आ जाता है और वो इसके चाकू मार देता है। ये सभी लोग जब वहाँ पर पहुंचते तो वहाँ पर आग लगी हुई थी और एक्वामैन का बाप इसे बताता कि वो उसको ले गए हैं। और इस तरफ डॉक्टर स्टीफन एक्वामैन को अपनी लोकेशन भेज देता है। फिर ये सभी लोग अपने जहाज में बैठकर उनकी तरफ जाने लगते हैं और इस तरफ डॉक्टर स्टीफन और डेविड अपने रोबोटिक ऑक्टोपस में बैठकर उस महल में जाने लगते हैं जहाँ पर कोडेक्स और उसकी फौज जमी हुई थी। एक्वामैन को पता चल चुका था कि वो सभी लोग साउंड वेव्स निकालते हैं जिससे ये सभी लोग कुछ भी कर नहीं पाते। फिर ये समुद्र में सारी वेल्स को बुलाता है। सारी वेल्स इनकी सबमरीन के पास आ जाती हैं और उनकी साउंड वेव्स की वजह से इनकी सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। और इस तरह स्टीवन और ब्लैक मैंटा वहाँ पर पहुंच चुके थे जहाँ पर कोडेक जमा हुआ था। ब्लैक मैंटा स्टीवन से बच्चे को मांगता, फिर ये वो बैग दे देता है जिसमें बच्चा था। ब्लैक मैंटा उस बैग को खोलता तो उसमें बच्चे के बजाय बॉम्ब था और फिर वो बॉम्ब फटने वाला था लेकिन ब्लैक मैंटा उसको दूर फेंक देता है। स्टीफन फिर बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन ब्लैक मैंटा अपने हाथों से बिजली फेंकता है और उसको झटका लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और इस तरफ एक्वामैन और इसके सारे लोग कोडेक्स की फौज से लड़ रहे थे जो कि जिंदा हो गई थी। इधर ब्लैक मैंटा बच्चे को वहाँ पर रखकर मारने वाला था लेकिन तभी उसके रोने की आवाज एक्वामैन को सुनाई देती है। एक्वामैन अपने ट्राइडेंट से उसका चाकू दूर फेंक देता है। फिर ये एक ब्लैक मैंटा के मुक्का मारता है और वो दूर जाकर पड़ता है। ब्लैक मैंटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये इसको मार मार कर नीचे गिरा देता है। एक्वामैन को मारने वाला था ब्लैक ट्राइडेंट से लेकिन तभी वहाँ पर मीरा आ जाती है और वो इसको अपने जादू से दूर फेंक देती है और वो अपने बेटे को उठाती है। तो एक्वामैन उसे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। ये यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी ये ब्लैक ट्राइडेंट उसकी तरफ मारता है लेकिन मोरिस उसको पकड़ लेता है। ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ते ही मोरिस को कोडेक्स अपने वश में कर लेता है। ब्लैक मैंटा उठकर एक्वामैन के मुक्का मारने लगता है लेकिन एक्वामैन उसका मुक्का पकड़ लेता है और इसको फिर से नीचे गिरा देता है। मोरिस एक्वामैन को
उस जगह पर लाकर एक्वामैन के मुक्का मारता है और इसके खून बहने की वजह से कोडेक्स की बर्फ पिघलने लगती है। एक्वामैन फिर उठकर ब्लैक ट्राइडेंट को खुद भी पकड़ लेता है। एक्वामैन फिर मोरिस को कहता है कि तुम ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ दो, लेकिन कोडेक्स मोरिस को गुमराह कर रहा था। मोरिस को फिर याद आता है कि मोरिस की माँ इन दोनों को गले लगाकर कहती है कि तुम कभी अलग मत होना, और इतने में ही कोडेक्स की पूरी बर्फ पिघल चुकी थी। फिर मोरिस ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ देता है। फिर एक्वामैन ब्लैक ट्राइडेंट को कोडेक्स की तरफ फेंकता है, लेकिन ये इसको रोक लेता है। मोरिस फिर एक्वामैन का ट्राइडेंट इसको देता है। एक्वामैन फिर अपना ट्राइडेंट इसकी तरफ फेंकता है और इसका ट्राइडेंट ब्लैक ट्राइडेंट को चीरता हुआ कोडेक्स को खत्म कर देता है। कोडेक्स के खत्म होने की वजह से कोडेक्स की सारी फौज भी मर जाती है। जादू के खत्म होने की वजह से वो महल तबाह होने लगता है। महल के अंदर एक गड्ढा बन जाता है जिसको डेविड ने पकड़ा हुआ था। एक्वामैन इसको देख रहा था, लेकिन तभी वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन डेविड इसे कहता है और अपने हाथों को छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर ये सभी लोग उस महल से भागकर बहुत ही ज्यादा दूर आ जाते हैं। फिर मीरा डॉक्टर स्टीवन को पप्पी देती है और इसे कहती है कि शुक्रिया मेरे बेटे को बचाने के लिए। डॉक्टर स्टीवन फिर बोलता है मेरे को तो ऐसा डॉक्टर कौन है? एक्वामैन अपने भाई को बताता है कि मैं अपने लोगों को बता दूंगा कि तुम लड़ते वक्त मारे गए, इसलिए अब तुम्हें कैद खाने में जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया घूमो। फिर मोरिस एक्वामैन का शुक्रिया अदा करता है। फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि एक्वामैन दुनिया के सामने आ जाता है और उनको अपने पानी में बसे अटलांटिस वर्ल्ड के बारे में बताता है और उनको अपने बारे में बताता है कि मैं हूँ एक्वामैन। और इस तरफ हम मोरिस को देखते हैं जो कि बर्गर खा रहा था।